Welcome to my class, students. We are doing English first flight class 10 and this is a letter to God chapter 1. In this chapter हम क्या कर रहे हैं, summary कर रहे हैं and critical analysis of a letter to God chapter का कर रहे हैं. Now सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेंगे. ऑथर है ग्रिगोरियो फ्यूएंटेन्स. फ्यूएंटेन्स, ये जो ग्रिगोरियो फ्यूएंटेन्स है इनकी बायोग्राफी है और ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये एल्सिफ में बॉर्न हुए थे जुलाई 11, 1897 और इनकी मृत्यु हुई थी. ही डायड एंड कोजिमा जनवरी 13, 2002. ही वॉज अ फिशरमैन एंड द फर्स्ट मेट ऑफ द पाइलर. तो ये जो थे ये फिशरमैन थे, ये इज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर. वो एक फिशरमैन थे और जो पाइलर है, जो हेमिंगवे की जो एक बोट थी उसके ये फर्स्ट मेट थे. The boat belonging to the American writer Ernest Hemingway. अर्नेस्ट हेमिंगवे जो बहुत फेमस अमेरिकन राइटर है, उनकी एक बोट थी पाइलर, उसमें ये क्या थे, इसके ये फर्स्ट मेट थे. When he died, he was 104 years old. तो जब ये गुजरे तो इनकी एज क्या थी, 104 years old. तो he is Mr. Gregorio. Now, A letter to God is a story about the great faith of a simpleton in the God. Simpleton मतलब एक ऐसा साधारण सा आदमी, आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही अबूझ आदमी, फुलिश मैन, जो बहुत ही ज्यादा भगवान पर विश्वास करता है. The writer had tried to depict the faith in God of a simple, poor, honest and hard-working farmer. तो जो राइटर है उन्होंने क्या इस स्टोरी में डिपिक्ट किया, दिखाया है कि भगवान के ऊपर जो फेथ है, किसका फेथ है, एक बहुत ही साधारण, गरीब लेकिन ऑनेस्ट और बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर. ये कहानी बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो. तो वो कितना भगवान पर विश्वास करता है कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा. तो ये पूरी कहानी उसी पर है. नाउ समरी. Lencho owned the only house in a valley where a field of ribbed corn with kidney bean flowers always promised harvest. तो जो लेंचो है वो एक वैली में रहता है और केवल उसी का घर है और जहां पर उसने कॉर्न उगाए हैं विथ किडनी बीन फ्लावर्स और उसको बहुत ही उम्मीद है कि बहुत अच्छी फसल होगी. He thought the only thing he needed was a little bit of rain. तो उसको सिर्फ क्या चाहिए थी, उसको थोड़ी सी बारिश चाहिए थी. Lencho predicted it was going to rain earlier in the day. और उसने क्या प्रेडिक्ट किया, फोरकास्ट किया कि बारिश होने वाली है, बहुत जल्द बारिश होगी. And when it did, he wanted to go out to feel the rain. और जब सच में बारिश हुई तो वो बाहर गया और वो फील करने के लिए रेन को, बारिश को. When he returned, it was apparent that it was now hailing, not raining. लेकिन जब वो लौटा तो उसने क्या देखा कि बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी आ रहे हैं, ओले, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिर रहे, हेल स्टोन्स. The hail destroyed this faithful man's garden. और उस हेल के कारण पूरे का पूरा उसका जो गार्डन है वो डिस्ट्रॉय हो गया. पूरा का पूरा हिल साइड, कॉर्नफील्ड और वैली सब कुछ तबाह हो गया. There was nothing left for him to do. उसके लिए कुछ नहीं रहा, पूरे साल की जो उसकी फसल की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई. So he turned to his last hope, that is God. तो उसने कहाँ पर अपना भरोसा दिखाया, उसने भगवान पर अपना भरोसा दिखाया. He wrote a letter to God. उसने एक लेटर लिखा भगवान को, asking for some monetary help. उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 100 pesos. With an intention to repay the debt when the next crop would give him enough money. और उसने क्या लिखा कि जब अगले साल नई फसल आएगी तब मैं ये रुपया आपको लौटा दूंगा. तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, कितना इनोसेंट है कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा इंसान समझकर और ये कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, 100 pesos दे दो, नेक्स्ट टाइम जब फसल आएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा.